हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रमुख पुरस्कार से संबंध में एक वीडियो को डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का डिस्कशन को प्रारंभ करने के पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना कि ISPCS सेंटर द्वारा 71वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करेंट अफेयर से संबंधित नोट्स अवेलेबल करवाया जा रहा है। इस नोट्स के संबंध में आप लोग विस्तृत जानकारी के लिए 8375934036 या 9870564701 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों को कई सारे मैगजीन के शॉर्ट नोट्स का अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण हो गया, विजन IAS का शॉर्ट नोट्स हो गया, इसके अलावा परीक्षा मंथन हो गया। इसी प्रकार से कई सारे मैगजीन के शॉर्ट नोट्स को अवेलेबल इसके अंतर्गत करवाया जा रहा है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। आज का पहला और महत्वपूर्ण पुरस्कार है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025। यदि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की बात करें तो इस पुरस्कार की घोषणा 18 जून 2025 को की गई थी। हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की को उनकी कविता संग्रह फिर उगना के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार से यदि इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में अद्वैत कोटरी को उनके उपन्यास सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध के लिए प्रदान किया गया। और उर्दू भाषा के लिए यह जो पुरस्कार है वह नेहा रुबाब को उनके उपन्यास मजहरुल हक तारीख ए आज़ादी हिंद का फरामोश करदा कायद के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यह जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है इसे हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषा में सामान्यतः हिंदी के लिए पार्वती तिर्की, अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोटरी और उर्दू भाषा के लिए नेहा रुबाब को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोग को एक बात और इसके अंतर्गत ध्यान देना है कि ये जो कविता संग्रह है या उनके जो उपन्यास है या फिर जो भी उपन्यास या पुस्तक है, इससे संबंध में मैच करने के लिए भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कविता संग्रह फिर उगना के लेखक कौन है। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न आता है तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो यह हो गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। यदि नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से। यदि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए यह जो पुरस्कार है वह सुशील शुक्ल को उनके लघु कहानी संग्रह 1/12 के लिए प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से इंग्लिश में नितिन कुशलपा MP को उनके कहानी संग्रह दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फैबुलस रिटोल्ड के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा में यह जो पुरस्कार है वह प्रीति पुजारा को उनकी कविता संग्रह बाल विश्वम के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मैं फिर बता रहा हूँ, सपोज यदि प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि कविता संग्रह प्रीति पुजारा के लेखक कौन है, कविता संग्रह बाल विश्वम के लेखक कौन है, तो आपको इस प्रकार से यदि मैचिंग में प्रश्न पूछता है तो आपको सेलेक्ट करना होगा प्रीति पुजारा। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तरफ से आपसे यह भी पूछा जा सकता है यह पुरस्कार किससे प्रदान किया गया, और एक तरफ से यह मैच करने के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 इस प्रकार से करके। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पुरस्कार है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। यदि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है। देखिए, प्रमुख पुरस्कार है आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को प्रदान किया गया है, और राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार सुशोभन नियोगी को प्रदान किया गया है। तो यह हो गया राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2024। इसी प्रकार से यदि रक्षा अलंकरण पुरस्कार की बात करें तो ध्यान दीजिए, रक्षा अलंकरण पुरस्कार के अंतर्गत सामान्यतः 2 प्रकार के पुरस्कार आते हैं। एक कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति और दूसरे जिन्हें कि मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्ति हैं मेजर मल्ला राम गोपाल नायडू, भारतीय सेना के हैं, और दूसरे हैं मेजर मनजीत, भारतीय सेना के हैं। ये दोनों जीवित हैं जिन्हें कि कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार से यदि मरणोपरांत की बात करें तो उनमें है रवि कुमार, नेक्स्ट है कर्नल मनप्रीत सिंह, नेक्स्ट है पुलिस उपाधीक्षक के रूप में तैनात हिमायू मुजम्मिल भट्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस में थे, और नेक्स्ट है नायक दिलवर खान जो कि इंडियन आर्मी में है। तो इन सारे व्यक्तियों को रक्षा अलंकरण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट बात करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से। यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार की बात करें तो देखिए यह जो पुरस्कार है वह दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें कि वर्ष 2024 के लिए टोटल 5 लोगों या संस्थाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिनमें कि पहले स्थान पर है, पहला है पराग नाइक जो कि सह संस्थापक हैं शंख लैब्स के, दूसरा है निरल नेटवर्क्स प्राथमिक लिमिटेड, नेक्स्ट है लेखा वायरलेस, नेक्स्ट है प्रोफेसर चंद्र रामभद्र मूर्ति और नेक्स्ट है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इन 5 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखिए यह जो दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता पुरस्कार है यह व्यक्ति एवं संस्था, आप लोग ध्यान देंगे, यह जो पुरस्कार है वह व्यक्ति एवं संस्था दोनों को प्रदान किया जा सकता है। तो सपोज यदि स्टेटमेंट वाइज में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं या कथन टाइप का प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों रहते हैं, उस प्रकार से यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और एक स्टेटमेंट रहता है कि यह जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार पुरस्कार है वह सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को दिया जाता है, यदि सपोज इस प्रकार का स्टेटमेंट रहता है कि सिर्फ व्यक्ति को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो यह पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह जो पुरस्कार है वह व्यक्ति के साथ साथ इस पुरस्कार को किसी संस्था को भी प्रदान किया जा सकता है। तो यह हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार। नेक्स्ट है 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। यदि देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान की बात करें तो युवा आलोचक दलपत सिंह राजपुरोहित को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाँ, इन्हें यह जो पुरस्कार है उनकी आलोचना सुंदर के स्वप्न, आरंभिक आधुनिकता, दादू पंथ और सुंदर दास की कविता के लिए इस पुरस्कार को उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल पुरस्कार 2023-24। तो यह जो पुरस्कार है वह भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर डी पांडा और भारतीय नौसेना के रिटायर्ड हैं राहुल कुमार पांडे, इन दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 का यह जो पुरस्कार है वह भारतीय नौसेना के CHEAA राम रतन जाट और भारतीय वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पुनिया को प्रदान किया गया। जब इसी प्रकार से नेक्स्ट है निवास के निर्देशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को 2024 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था 2023-24, अर्थात 2023 और 2024 दोनों में इस पुरस्कार की घोषणा इस पुरस्कार को किसे किसे प्रदान किया गया इनकी इसमें चर्चा की गई है। तो 2024 के लिए भारतीय नौसेना के राम रतन जाट और वायुसेना के सार्जेंट झूमर राम पुनिया को ही तथा रणवीर सिंह जामवाल को भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे कई बार प्रीवियस ईयर में भी बीपीएससी द्वारा पूछा जा चुका है। जब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो उसमें यह पुरस्कार इसकी चर्चा की गई है कि सरस्वती सम्मान अमुक वर्ष किसे प्रदान किया गया। तो यदि सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो 2024 में जो सरस्वती सम्मान है वह महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। जब हाँ ध्यान दीजिए, इनकी जो पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए इस पुरस्कार को उन्हें प्रदान किया गया है, अर्थात स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए यह पुरस्कार महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 से। देखिए यदि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 की बात करें तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार को प्रदान किया गया। यदि शीर्ष व्यक्ति की बात करें तो श्री सिद्धरामप्पा शिवशंकर हैं जो कि पुरुष में हैं और डॉक्टर स्वगतिका पांडा जो कि महिला में है वो शीर्ष भारतीय हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार से यदि शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान की बात करें तो IIT कानपुर को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि यदि शीर्ष भारतीय MSME की बात करें तो वेस्ट बंगाल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से इसी पुरस्कार के अंतर्गत डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन की बात करें तो डिजाइन श्रेणी में शीर्ष भारतीय संगठन के रूप में IIT बॉम्बे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024। यदि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए सैयद हैदर रजा एक अप्रतिम कलाकार की यात्रा
पुस्तक को दी गई है, जिसके मूल लेखक हैं यशोधरा डालमिया और इसके अनुवादक हैं मदन सोनी। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ उर्दू गज़ल्स के लिए इसके जो अनुवादक हैं उनका नाम है अनीसुर रहमान को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह हो गया साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो है राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024। तो ध्यान दीजिए, जो राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित 3 चिकित्सकों को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। अब देखिए, इसके अंतर्गत प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक ताराचंद्र शर्मा को, दूसरा है द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य माया राम उनियाल को, और तीसरा है विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि को आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2024। तो पद्म पुरस्कार 2024 से सामान्यतः प्रश्न पूछने की संभावना नगण्य है, इसी कारण इस पद्म पुरस्कार को स्किप करता है। लेकिन हाँ, एक महत्वपूर्ण फैक्ट इसके अंतर्गत ये देख लिया जाता है कि पद्म विभूषण इस वर्ष जो टोटल है वो 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिनके अंतर्गत 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें एमटी वासुदेवन नायर को, दूसरा है ओसामा सुजुकी को, और तीसरा है बिहार की रहने वाली है शारदा सिन्हा। ये 3 ऐसे हैं जिन्हें कि मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से यदि पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण जो पुरस्कार है और टोटल 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि पद्म श्री की बात करें तो टोटल 113 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं। तो गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों एवं झांकियों का पुरस्कार। इसमें यदि राज्य की बात करें तो राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जिसका थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के साथ उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी की बात करें तो जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, तथा लोकप्रिय पसंद श्रेणी में शीर्ष झांकी का जो पुरस्कार है वह गुजरात को प्रदान किया गया है। गुजरात की झांकी का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट फैक्ट्स है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2030 के बाल साहित्य सम्मान। यह पुरस्कार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट पुरस्कार की चर्चा करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। ध्यान दीजिए, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वह प्रत्येक वर्ष 21 भारतीय भाषाओं को प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में यदि हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को प्रदान किया गया है। उनकी रचना मैं जब तक आई बाहर के कविता संग्रह के लिए गगन गिल को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में भास्कर रचितम कविता संग्रह के लिए दीपक कुमार शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, और राजस्थानी के लिए गांव और अम्मा कविता संग्रह के लिए मुकुट मणिराज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है 34वां व्यास सम्मान। यदि 34वां व्यास सम्मान की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह जो व्यास सम्मान है वह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक 1991 से प्रत्येक वर्ष इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत सामान्यतः 4 लाख रुपए की सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। तो आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि 34वां व्यास सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया। तो 34वां व्यास सम्मान 2024 में हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूरजबाला को उनके उपन्यास कौन देश को बासी बेनू की डायरी के लिए सूरजबाला को 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करते हैं तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विभिन्न राष्ट्रीय जल पुरस्कार को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत जो कुछ श्रेणी है, जिसमें राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर ओडिशा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर पुडुचेरी तथा गुजरात आए हैं। जबकि यदि जिलों की श्रेणी की बात करें तो पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जिला है, दूसरे स्थान पर त्रिपुरा का धलाई जिला है, तीसरे स्थान पर बांदा उत्तर प्रदेश का,
गांदरबल जम्मू और कश्मीर का चौथे स्थान पर, और इंदौर मध्य प्रदेश का, और बलांगिरी ओडिशा, इन पांचों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है सर्वश्रेष्ठ जिले में। जबकि यदि सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो पुरस्कार है वह केरल का पुलमपारा पंचायत को प्रदान किया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार गुजरात के सूरत को प्रदान किया गया है। तो यह हो गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट बात करते हैं द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2024। तो यह उपमन्यु चटर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यदि बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को, तो ध्यान दीजिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में ही राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को प्रदान किया गया है। और पहली बार जो वर्ष 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किया गया तो उसमें विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रोफेसर गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया। इसी के अंतर्गत जो नेक्स्ट पुरस्कार है वह है विज्ञान श्री पुरस्कार। तो विज्ञान श्री पुरस्कार सामान्यतः यदि विज्ञान श्री पुरस्कार की बात करें तो टोटल 13 लोगों को विज्ञान श्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि विज्ञान श्री पुरस्कार की बात करें तो इसमें टोटल 13 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें डॉक्टर आनंद राम कृष्णन कृषि विज्ञान के लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए डॉक्टर आवेश कुमार त्यागी को, बायोलॉजिकल साइंस के लिए प्रोफेसर उमेश वार्ष्णेय को, बायोलॉजिकल साइंस के लिए ही प्रोफेसर जयंत भालचंद्र उद्गावंकर को, और पृथ्वी विज्ञान के लिए प्रोफेसर सैयद बजी अहमद नकवी को। तो इस प्रकार से टोटल 13 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पुरस्कार है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी टोटल 18 लोगों को प्रदान किया गया है। और विज्ञान टीम पुरस्कार इसरो को प्रदान किया गया है टीम चंद्रयान के लिए। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण कुछ पुरस्कार हैं, जिनमें कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 के लिए कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से चमेली देवी जैन पुरस्कार की बात करें तो मीडिया फाउंडेशन द्वारा जतिंदर कौरतुर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माता राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार वायलिन वादक R.K. श्रीराम कुमार को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार की बात करें तो प्रसिद्ध समाजशास्त्री बद्री नारायण को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक अपर्णा सेन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से यदि नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो वह है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025। तो देखिए यह जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वह संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंडित स्वप्न चौधरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये तबला वादक है। इसी प्रकार से यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार की बात करें तो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह जो पुरस्कार है वह प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 के लिए चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल पुरस्कार की यदि बात करें तो रतन टाटा को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रोहिणी नैयर पुरस्कार तो नैयर फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ओडिशा के अनिल प्रधान को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो नेक्स्ट पुरस्कार है 60वां फेमिना मिस इंडिया 2024। मुंबई में इसका आयोजन किया गया और मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है और प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक राजकुमार हिरानी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। तो आदित्य बिड़ला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्षा राजश्री बिड़ला को यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट है सरला पुरस्कार 2024। यदि सरला पुरस्कार 2024 की बात करें तो उपन्यास अस्तिस्पद के लिए ओडिया लेखक सरोजनी साहू को सरला पुरस्कार प्रदान किया गया है। 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान, यह पुरस्कार उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इफ्को साहित्य सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल को प्रदान किया गया। हाँ, ध्यान दीजिए, जो अगला पुरस्कार है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। तो इस पुरस्कार को भारतीय आयुर्वेद और एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, यदि इफ्को युवा साहित्य सम्मान की बात करें तो रेणु यादव को इफ्को युवा साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार नेक्स्ट पुरस्कार है मिस अर्थ इंडिया 2024। तो महाराष्ट्र की गौरी गोथांकर को मिस अर्थ इंडिया 2024 का पुरस्कार प्रदान किया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो राज्यसभा के सांसद सुधा मूर्ति को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, यदि बात करते हैं पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, जो ओमन चांडी थे जो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार का पहला जो संस्करण है वह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वर्ष 2024 का GD बिरला पुरस्कार प्रोफेसर सुब्बी जैकब जॉर्ज को प्रदान किया गया। यदि नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल पुरस्कार की बात करें तो 72वीं मिस वर्ल्ड 2025। तो देखिए, जो मिस वर्ल्ड 2025 है इसका जो आयोजन है वह तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया और थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने यह खिताब जीता। अर्थात 72वीं मिस वर्ल्ड जो बनी है वो थाईलैंड की रहने वाली है ओपल सुचाता चुआंगसरी। यह खिताब जीतने वाली वह पहली थाईलैंड की पहली महिला है। इस प्रतियोगिता में कोटा राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो अब ध्यान दीजिए, यह जो मिस वर्ल्ड पुरस्कार 2024 है इससे सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। पहला जो प्रश्न बनने की संभावना है वह इसका आयोजन कहाँ किया गया। दूसरा, इससे संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है कि इस विजेता कौन। और तीसरा इसका प्रश्न बनने की संभावना है कि भारत इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो यदि भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो इस प्रतियोगिता में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वह राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने किया। तो मिस वर्ल्ड से यही 3 प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। यदि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करें तो ध्यान दीजिए, 20 मई 2025 को यह जो पुरस्कार है वह प्रदान किया गया है। तो 20 मई 2025 को यह पुरस्कार कर्नाटक की लेखिका बानू मुश्ताक द्वारा लिखित दीपा भास्ती द्वारा अनुदित उपन्यास हार्ट लैम्प को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थात यदि प्रश्न पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2025 उसे बानू मुश्ताक को प्रदान किया गया, उनके द्वारा लिखित तथा दीपा भास्ती द्वारा अनुदित। यानी कि जो हार्ट लैम्प पुस्तक है इसके रचनाकार हैं बानू मुश्ताक तथा इसका जो अनुवाद किए हैं उनका नाम है दीपा भारती। इस पुस्तक के अनुवादित हैं, अनुवाद करने वाले का नाम है दीपा भारती। तो बानू मुश्ताक और दीपा भारती को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। कन्नड़ भाषा से अनुदित की गई यह पहली पुस्तक है जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। दीपा भास्ती पहली भारतीय अनुवादक हैं जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हार्ट लैम्प यह पुरस्कार जीतने वाली लघु कथा का पहला संग्रह है। तो ध्यान देने वाली बात है, ये जो 3 पहली विशेषता है यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। यदि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं, असर्शन और रीजन में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं, असर्शन और रीजन में यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में यह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के संबंध में जो 3 महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार 2025। देखिए, जो पुलित्जर पुरस्कार है वह पत्रकारिता के क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो लोक सेवा के लिए प्रोपब्लिका को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को प्रदान किया गया। खोजी पत्रकारिता के लिए स्टाफ ऑफ राइटर्स को, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए डेक्लन बाल्स और स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को यह पुलित्जर पुरस्कार प्रदान
किया गया है। नेक्स्ट है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। तो ध्यान दीजिए, यदि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें तो विश्व भर के टोटल 7 पर्यावरणविदों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से सोमिया घारवी ट्यूनीशिया की रहने वाली है, बटमुख लवंसदास मंगोलिया के रहने वाली है, बेसजाना गुरी अल्बानिया के रहने वाली है, उल्सी निका अल्बानिया, कार्लोस मेल मोलिना एक केनरी द्वीप समूह के रहने वाले हैं, लॉरेन एलेन यूएसए अमेरिका के रहने वाले हैं, और नेक्स्ट है मैरी लूज कैनाक्यूरी मुरियरी ये पेरू के रहने वाली हैं। तो इन टोटल 7 व्यक्तियों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो नेक्स्ट पुरस्कार है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है यह यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो देखिए वर्ष 2024 में यह जो पुरस्कार है टोटल 5 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें एमी बोरबर्स कार्डोलिस को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा गैब्रियल पॉन को, लू की को, माघव गाडगिल को जो कि भारत के रहने वाले हैं, और नेक्स्ट है सेकम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अलावा सोनिया गुआजाजारा को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्थात यह जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार है टोटल 6 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिनमें से भारत के एकमात्र है माधव गाडगिल। इन्हें की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के अंतर्गत माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार है 32वां RSF प्रेस फ्रीडम अवार्ड। तो यह पुरस्कार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए इसे हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024। तो देखिए इसका जो मिस यूनिवर्स का जो आयोजन है वह मैक्सिको में किया गया, और इस खिताब को डेनमार्क के रहने वाले विक्टोरिया कैजर थिलबिंग ने जीता। अर्थात मिस यूनिवर्स 2024 का जो खिताब है वह डेनमार्क के रहने वाले विक्टोरिया कैजर थिलबिंग जीते हैं। यह डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स विजेता बनी है, तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रतियोगिता में भारत की तरफ से रिया सिंघा ने भाग लिया, या कह सकते हैं कि रिया सिंघा इस पुरस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किए। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2024। यदि बुकर पुरस्कार की बात करें तो ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और उनके द्वारा लिखित उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार सुधा मूर्ति को 2024 का प्रदान किया गया है। यह जो बुकर पुरस्कार है वह प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम एवं आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास को दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो पुरस्कार राशि है वह 50,000 पाउंड है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की बात करें तो थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया, और भारत की रेचल गुप्ता इस खिताब को जीते हैं। ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड 2024। देखिए जो ग्रीन वर्ल्ड एनवायरनमेंट अवार्ड है इसे प्रत्येक वर्ष द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की श्रेणी में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें चैंपियन ऑफ चैंपियंस 2024 का पुरस्कार इलैंड्स वाइन ग्रुप को प्रदान किया गया है। 60वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। यदि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यह जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वह रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे कि भूटान के रहने वाले फुंतसो कर्मा और वियतनाम के रहने वाले गुयेन थी नयोक फुआंग, इसके अलावा इंडोनेशिया के फरहान फरबीजा और थाईलैंड की रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट और जापान के मियाजाकी हायाओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिए इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स छिपा हुआ है, वह है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हाल ही में खबरों में रहा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट का संबंध किससे है, इस प्रकार का जो प्रश्न है वह सामान्य प्रायः यूपीएससी का जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे तो इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा या हाल ही में समाचारों में देखा गया, इसका संबंध किससे है। जैसे आपको याद होगा यूपीएससी में कुछ समय पूर्व ही मसाला बॉन्ड से संबंधित प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए थे कि हाल ही में खबरों में रहा मसाला बॉन्ड का संबंध किससे है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि सपोज यदि प्रश्न बीपीएससी द्वारा भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि सामान्यतः 68वीं के बाद 68वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के बाद से आप देखे होंगे कि बीपीएससी अपने प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न की स्तर में काफ़ी बदलाव किया है और सामान्यतः इसे यूपीएससी के समकक्ष ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि 17वीं का जो प्रारंभिक परीक्षा था यह एक अपवाद स्वरूप इसे माना जा सकता है।
तो इसी कारण मैं बता रहा हूं कि सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट का संबंध किससे है, खबरों में रहा रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट का संबंध किससे है, या यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट का संबंध किससे है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण पुरस्कार की बात करते हैं, तो यह है फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025। तो फूड प्लैनेट पुरस्कार है वह ग्रीन फर्टिलाइजर नाइट्रोकैप्ट को प्रदान किया गया है, जो कि स्वीडन की एक संस्था है। नेक्स्ट है ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार। तो देखिए मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। यह घाना के स्क्वाड्रन लीडर सेरोन मिविन सोटे सीमे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है टेम्पलेटन पुरस्कार 2025। यदि टेम्पलेटन पुरस्कार 2025 की बात करें तो यह जो पुरस्कार है वह आध्यात्मिक गुरु एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ध्यान दीजिए, टेम्पलेटन पुरस्कार 2025 आध्यात्मिक गुरु एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो 2025 का जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है वह ब्रेडा रेनॉल्ड्स को और केनेडी ओडेडो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज की बात करें तो 2025 में यह पुरस्कार हैदराबाद में आयोजित प्रतियोगिता मिस एस्टोनिया एलिज रैंडमा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यूनेस्को या गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025। तो यह जो पुरस्कार है वह 7 मई 2025 को निकारागुआ के अखबार ला प्रेसा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व खाद्य पुरस्कार, देखिए यह पुरस्कार जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बीपीएससी में इसे सामान्यतः प्रीवियस ईयर में इसे पूछा भी गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025। तो विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा ब्राजील के वैज्ञानिक डॉक्टर मरियांगेला हंगरिया को विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। तो ध्यान दीजिए, यह जो प्रीतजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 है वो चीन के आर्किटेक्ट लियू जियाकुन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सतत विकास नेटवर्क नेतृत्व पुरस्कार 2025 से। तो गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भारत जगदेव और ब्राजील के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यदि स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात करें तो गुंटेर बलासल जो कि ऑस्ट्रिया के निवासी हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है फुकुओका पुरस्कार। तो यह जो पुरस्कार है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर्यावरण की उपलब्धि हेतु टाइलर पुरस्कार। यदि टाइलर पुरस्कार की बात करें तो सैंड्रा डियाल तथा एडुआर्डो ब्रोंडोजियो को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। मिस इंडिया यूएसए, ध्यान दीजिए, जो मिस इंडिया यूएसए है वह 2024 में भारत के चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैटलिन सैंडरा नील को मिस इंडिया यूएसए का अवार्ड प्रदान किया गया। एबल प्राइज मसाकी काशीबारा को एबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पुरस्कार है 3 भारतीय विद्यार्थियों को वैश्विक उत्कृष्टता के लिए एम.गॉव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिए, दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में इस पुरस्कार में 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान विद्यार्थियों ने कांस्य पुरस्कार जीता, जिनमें सागर तेवतिया, अभिनव मिश्रा और अनुष्का सिंह शामिल हैं। नेक्स्ट है गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। तो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा और अनूप त्रिपाठी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 भारतीयों को प्रदान किया गया है, जिनमें उर्वशी सिन्हा और अनूप त्रिपाठी शामिल हैं। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो नेक्स्ट पुरस्कार है वह अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार की बात करें तो अफगानिस्तान की नीला इब्राहिमी को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक। तो अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक के अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड 2024। तो ब्रिटेन के में भारतीय अभिनेता दारा सिंह खुराना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, वह है सखारोव पुरस्कार। तो ध्यान दीजिए, वेनेजुएला में लोकतांत्रिक ताकतों की नेता मारिया कोरिन मचाडो और निर्वाचित राष्ट्रपति एडमंडो गोंजालेज उरितिया को सखारोव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरस्कार है UNHCR नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार 2024। तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR द्वारा ब्राजीलियाई सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर रोसित मिलेसी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो वह है वैश्विक भाषा सम्मान। तो ध्यान दीजिए, वैश्विक भाषा सम्मान पुरस्कार है वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ द्वारा तकनीकीविद एवं लेखक बालेंद्रु शर्मा दादीची तथा लोक गायिका मालिनी अवस्थी और बंगला पार्श्व गायिका जयती चक्रवर्ती सहित 7 व्यक्तियों को वैश्विक भाषा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह जो वैश्विक भाषा सम्मान पुरस्कार है वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है जो कि ध्यान देने वाली बात है वह है पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता पुरस्कार 2024। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैनाब्यू द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब मोरक्को की केंजा लाइली ने जीता और भारत की जारा शताबरी शीर्ष 10 में पहुंचने वाली भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मिस AI है। तो जो पहला स्थान पर है मोरक्को की केंजा लाइली, जबकि भारत का जो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वो है भारत की जारा शताबरी। ये ध्यान दीजिए, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024। यदि वैश्विक छात्र पुरस्कार की बात करें 2024 के लिए मैक्सिको की एंजेला एलिना लॉरियानो को वैश्विक छात्र पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। इसी प्रकार से हैंस वॉन हेंटिंग अवार्ड तमिलनाडु के प्रोफेसर के चोकलिंगम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। जबकि यदि पेन पिंटर प्राइज की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और पेन पिंटर प्राइज पाने वाली वह पहली भारतीय बनी है, अर्थात पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं लेखिका अरुंधति राय। नेक्स्ट पुरस्कार की बात करें तो है IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड 2024। तो ध्यान दीजिए, यह जो IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड है यह इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान को उनकी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।